चमके न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा। अपने इस हिंदुस्तां पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव की ओर से आप सभी का छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित सद्भावना मुख बधिर साथियों के लिए विधिक जागरूकता श्रृंखला में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हो खुशियाँ लानी अगर मनानी हो दशहरा और दिवाली, सर्वप्रथम चित्त मन तन को पृथक करें भीतर चार दीवारी। फिर भी जाना पड़े यदि बाहर तो मास्क लगा लें और सैनिटाइजर से रखें जेबें भरी, और बना लें हर जन से 2 गज की दूरी। सावधानी है उपाय सबसे सस्ता और जरूरी, इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई है गैर जरूरी। विश्व में कोरोना महामारी से बचाव हेतु वैक्सीन बनाए जाने के अथक प्रयास हो रहे हैं। हमारे देश में भी वैक्सीन बनाए जाने के प्रयास सरकार के द्वारा दिन रात किए जा रहे हैं। वैक्सीन आने तक सरकार के द्वारा कानून और नीतियां बनाकर जनता को सुरक्षित रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में यह हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि जैसे विगत 7 से 8 माह की अवधि में हमने घरों में रहकर लॉकडाउन नियम का पालन किया है, बाहर जाने पर मास्क लगाया है, सामाजिक दूरी का पालन किया है, हाथ धोकर सैनिटाइजर का उपयोग करके हाथों को भी साफ रखा है। इसी प्रकार हम अपने कानूनी कर्तव्य को भी समझें और कोरोना महामारी से बचाव हेतु हमारे देश में जितने कानून विद्यमान हैं उन्हें समझकर उनका शब्दशः पालन करें। इसी संदर्भ में आइए अब हम महामारी अधिनियम 1897 पर चर्चा करते हैं। महामारी अधिनियम 1897 में मूल रूप से 4 धाराएं समाविष्ट हैं, परंतु समय की मांग को देखते हुए सरकार के द्वारा इसमें संशोधन करते हुए अन्य धाराएं भी जोड़ी गई हैं अध्यादेश 2020 के माध्यम से। हम इसकी धारा 2 का अवलोकन करते हैं। धारा 2 यह कहती है कि जब राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि संपूर्ण राज्य में या राज्य के किसी भाग में किसी महामारी का प्रकोप हो गया है या उसके फैलने की आशंका है और इस संबंध में मौजूदा साधारण उपबंध पर्याप्त नहीं है, तब राज्य सरकार ऐसे उपाय कर सकती है या फिर किसी व्यक्ति को ऐसे उपाय करने के लिए सशक्त कर सकती है, उससे अपेक्षा कर सकती है और अस्थायी विनियम बनाकर घोषणा द्वारा जनता से अनुपालन करने की अपेक्षा कर सकती है। इसी कड़ी में राज्य सरकार यह भी अभी निर्धारित कर सकती है कि यदि इसमें कोई व्यय उपगत होंगे या कोई प्रतिकर होगा तो वह किस रीति से दिया जाएगा और किसके द्वारा दिया जाएगा। धारा 2 के अंतर्गत ही राज्य सरकार किसी भी यात्री को आशंका होने पर रोक सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है, उसे पृथक कर सकती है, जिससे कि महामारी न फैले। केंद्र सरकार की शक्तियां भी अध्यादेश 2020 के माध्यम से वृहत की गई हैं और महामारी को रोकथाम करने के लिए नीतियां बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। महामारी अधिनियम संशोधन अध्यादेश 2020 के माध्यम से अधिनियम में चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा प्रदान की गई है। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में हमला किया जाता है या उनको उपाधि कारित की जाती है या उनकी किसी संपत्ति को नष्ट किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 माह से 5 वर्ष तक एवं 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।
इसी कड़ी में यदि गंभीर चोट कारित कर दी जाती है तब 6 माह से 7 वर्ष तक तथा 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किए जाने के प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार से पंजीबद्ध अपराध की अन्वेषण इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के द्वारा 30 दिवस की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी तथा अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश होने की दिनांक से 1 वर्ष के भीतर विचारण पूर्ण किया जाएगा। यदि किसी कारण से न्यायाधीश के द्वारा विचारण पूरा नहीं किया जा सकता है तो कारण अभिलिखित किए जाएंगे तथा अधिकतम 6 माह की अवधि बढ़ाई जा सकेगी। इन सब में एक महत्वपूर्ण प्रावधान भी अध्यादेश के माध्यम से जोड़ा गया है, वह यह है कि इस प्रकार से पंजीबद्ध अपराध में सर्वप्रथम जिसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है उसे गिल्टी माना जाएगा, अर्थात उसे दोषी ही माना जाएगा जब तक कि वो अन्यथा प्रमाणित न कर दे, जो कि पूर्ण रूप से हमारी लंबे समय से प्रचलित एवं स्थापित प्रक्रिया के अन्यथा व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त दंडित किए गए व्यक्ति को प्रार्थी को प्रतिकर दिए जाने के प्रावधान भी समाविष्ट किए गए हैं और यदि दंडित किए गए व्यक्ति के द्वारा प्रार्थी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है तो बाजार मूल्य के 2 गुने दाम पर प्रतिकर अदा करना होगा। अब हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा नीतियों का और कानूनों का अपालन किया जाएगा, महामारी अधिनियम के उपबंधों का अपालन किया जाएगा, उसे किस प्रकार से उसके परिणाम भुगतने होंगे। धारा 3 महामारी अधिनियम की यह व्यवस्था करती है कि जिस व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किया जाएगा वह व्यक्ति धारा 188 भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंड का पात्र होगा। धारा 188 भारतीय दंड संहिता के अनुसार 1 माह तक की सजा तथा 200 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा और यदि उल्लंघन किए जाने वाले कृत्य से मानव जीवन संकटापन्न हुआ है तो 6 माह तक की सजा या 1000 रुपए या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इस प्रकार हमने कानूनी पहलू को संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास किया है। अब हमें यह देखना है कि हम हमारे देश की वृद्धि को बनाए रखने के लिए, समृद्धि को बनाए रखने के लिए कानूनों का शब्दशः पालन करें, जिससे कि कोरोना महामारी का जल्द से जल्द अंत किया जा सके। यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।